सब्सक्राइब करें यूएस डिलक्स कंटेंट को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। लॉकडाउन हमारे को निश्चित रूप से हेल्प कर रहा है। लॉकडाउन के बारे में कुछ स्थानों पर लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस दी गई हैं, लेकिन मेरा स्वास्थ्य मंत्रियों से विशेष रूप से यह अनुरोध है कि आप लॉकडाउन की गाइडलाइंस को और लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के कारण हमारे को कहीं पर नुकसान तो नहीं हो रहा है, उसको स्वयं व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर करिए और अपने अपने स्टेट की लीडरशिप को उसके संदर्भ में आप गाइड करिए। कुछ स्टेट्स ने लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसका पालन कराया है, और अगर मैं जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम लूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत गहराई से, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ, जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पर जो है उसको पालन कराने का प्रयास किया। और उसी लेवल का जो एक शक्ति है, हमको लगता है कि वो सारे देश के अंदर सब लोगों को करनी चाहिए। तो आपके स्टेट्स में जहां जहां इसकी कमी है उसको आप पूरा करें। आप सब देखते हैं कि ट्विटर पर, फेसबुक पे इस तरह के केसेस और इस तरह के मरीजों की शिकायतें आती हैं कि कोविड के प्रकोप के कारण जो हमारे नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, जैसे कोई किसी का डायलिसिस होना है, किसी को कोई हार्ट अटैक हो गया है, या किसी के कोई दूसरे इस तरह के संदर्भ है जिसमें कि इमरजेंसी में उनका ट्रीटमेंट होना अति आवश्यक है, उन मरीजों को किसी भी प्रकार से हमारे अस्पतालों के अंदर जो है उनको वापस ना भेजा जाए, उनको जो है इग्नोर ना किया जाए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी हमने अभी सारे देश के रेड क्रॉस के लोगों के साथ भी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, और रेड क्रॉस ने अश्योर किया है कि जहां जहां भी स्टेट्स में हमारे को वॉलंटरी ब्लड डोनर्स को हम घर से गाड़ी भेज के घर से बुलाएंगे, और हम जो है अपने ब्लड डोनेशन अपने बैंक में करेंगे, या अपना जो एम्बुलेंस है और अपनी जो वैन है उसको उनके घर के पास भेजकर वहीं पर उनका डोनेशन कराएंगे। इस प्रकार का उन्होंने आश्वासन दिया। इस दिशा के अंदर भी उन्होंने काम करना शुरू। कोविड की देखभाल करते करते ध्यान रखिए कि और दूसरी जो इस समय बीमारियां हैं, जैसे डेंगू वगैरह के केसेस आने शुरू हो गए हैं, हमारा जो टीबी का प्रोग्राम है वो कहीं पर इग्नोर नहीं होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन इत्यादि जो हमारे मलेरिया और दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर भी आप निश्चित रूप से निगाह रखें, क्योंकि कोविड को देखते देखते कहीं हमारे दूसरे प्रोग्राम इस लेवल पर इग्नोर ना हो जाए कि वो भी हमारे लिए इस क्राइसिस में एक बड़ी समस्या बन जाए। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोग मिलकर जो है काफ़ी इसके लिए जागरूक भी हैं, और आप सब लोग इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। अभी जैसे एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी नई चीज़ व्यवस्था में आती है तो वो उसका मैक्सिमम लाभ अपने समाज को देना चाहती है। वही सोच हम लोगों की भी रही है, इसलिए हम लोगों ने भी बहुत सारी किट्स को जो है देश के लोगों के लिए तुरंत उपलब्ध कराया, और फिर जब किट्स को उपलब्ध कराया तो उनके इस्तेमाल के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई, और उस स्ट्रैटेजी को आप सबके साथ शेयर किया। आपको सबको कहा कि इनको हॉट स्पॉट्स के अंदर इन किट्स का इस्तेमाल करना है, इन एंटीबॉडी टेस्ट को वहाँ पर इस्तेमाल करना है। और फिर जब इस टेस्ट को करना आप सब लोगों ने शुरू किया तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग किस्म के हम लोगों को फीडबैक मिले। किसी स्थान ने हमारे को ये फीडबैक दिया कि इसके अंदर हमें 5% की सफलता मिल रही है, तो दूसरे स्थान पे 71% की भी बात आई, कहीं पर 30% की बात आई। यानी एक प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट या उसकी जो किट है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। और जैसे ही ये प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हमने तुरंत इस विषय को संज्ञान में लेकर उसको तुरंत देश को रोकने के लिए कहा, और आईसीएमआर ने अपने जो 8-10 लैब्स हैं वहाँ वो एक्सक्लूसिवली पिछले 2-3 दिन से इसके बारे में जो है कंट्रोल्ड जो है टेस्ट कर रहे हैं। आज या कल में वो इसके जो उनके नतीजे हैं उनको जो है संकलित करने के बाद हमारी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में सारे देश को सूचित करेंगे। मैं
मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे किट चाइना की हो चाहे कहीं की भी हो, वो किट को तुरंत वापस किया जाएगा। हमने अभी इन किट्स के पैसे भी नहीं विदेश में जो है दिए हैं, और उसके बदले अगर ये किट्स की उपयोगिता है तो उसके बदले दूसरी किट्स ली जाएंगी। और बाकी इस टेस्ट के बारे में अभी भी, क्योंकि कल शाम को भी मैंने सारे दुनिया के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे WHO के फोरम पे की है, और वहाँ पर ये कई स्वास्थ्य मंत्रियों के द्वारा प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूछा गया, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी अभी तक भी इसके बारे में, टेस्ट के बारे में वो नॉन कॉमिटल है। उनका ये कहना है कि इसको रिसर्च पर्पस से, इसको एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे के एंगल से इस टेस्ट को निश्चित रूप से किया जा सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में वो भी एक डिटेल्ड अपनी गाइडलाइंस जो है वो प्रस्तावित उनकी है, वो उसको रिलीज करने वाले हैं। तो इस टेस्ट के बारे में जैसा कहा कि भाई अभी आप अपने इस टेस्ट के संदर्भ में कोई अपने मन में और फील्ड में कोई हाइप ना रखें, ना बनाने की कोशिश करें। जैसे ICMR की गाइडलाइन आपको नेक्स्ट मिलती है, उसके संदर्भ में आप उसके बारे में आगे बढ़ें। 3.5 महीने से आप सब लोग, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो स्टेट्स में हो, आपको स्टेट्स में हमने 17 जनवरी को जागरूक होने के लिए कहा था, और 30 जनवरी को तो पहला केस केरल में आ गया था। तभी से लगातार सभी लोग कोविड के खिलाफ जंग में लगे हैं, बहुत मेहनत से लगे हैं, बहुत हिम्मत से लगे हैं, बहुत धैर्य से लगे हैं, और बहुत कमिटमेंट के साथ लगे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपकी ये जो मेहनत है ये धीरे 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 निश्चित रूप से रंग ला रही है। अभी अगर सारे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हम अपने देश की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि शायद सारे दुनिया के सब देशों के मुकाबले हमारे केसेस का नंबर भी और हमारे केसेस का पर मिलियन जो नंबर है या परसेंटेज है वो दुनिया में सबसे कम है। हम मॉर्टेलिटी की बात करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमारी मॉर्टेलिटी दुनिया में 3% के आसपास सबसे कम है। हम अपने रिकवरी रेट की बात करते हैं तो हमारा रिकवरी रेट भी जो है वो बहुत अच्छा है, दुनिया के मुकाबले हम बहुत बेहतर हैं। अगर मार्च के महीने में लगभग 1 महीना 35 दिन पहले अगर हमारा डबलिंग रेट 3 के आसपास 3 दिन था, तो आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारा डबलिंग रेट वो आज 9 के आसपास है। जैसे जैसे आप जानते हैं कि टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने और अधिक मजबूत किया है। लगभग 5.5 लाख टेस्ट आज देश में हो चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग बढ़ाते जाने के बावजूद भी हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या 3-4% से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। इसलिए बहुत विश्वास के साथ मैं आपके साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सब एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद भी, क्योंकि ये हम सब के मन में भय रहता है कि कहीं हम स्टेज 3 में तो नहीं चले गए हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से अपने देश को स्टेज 3 में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचाकर रख पाए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें अपने क्लस्टर्स, हमारे इलाके, हमारी तकलीफ कहाँ कहाँ है, इसकी विशेष रूप से जानकारी है। हमारे देश में कभी PPE किट नहीं बनता था। आज इसी दौरान हमने देश में 100 से ज़्यादा PPE किट बनाने वाले लोगों को ट्रेनिंग देके तैयार कर दिया है, और 1 लाख रोज PPE किट भारत में बन रहे हैं। आज 1 लाख रोज N95 मास्क भारत में बन रहे हैं। घर घर के अंदर ये होममेड कवर या होममेड मास्क बन रहा है। आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त
क्वांटिटी भारत के लिए रखकर आज दुनिया के अनेक देशों को हम दवाइयां भेज रहे हैं उनके लोगों के प्राणों की रक्षा करने के लिए। और देश भर में यद्यपि मुझे उम्मीद नहीं कि बहुत भयंकर परिस्थिति आएगी, तो भी भयंकर से भयंकर परिस्थिति आ जाए तो भी उसके लिए भी तैयार है सारा देश। दुनिया के अंदर केवल 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने वायरस को आइसोलेट कर लिया है। अभी WHO के साथ मिलकर हम उनके एक सॉलिडेरिटी ट्रायल में भारत भी भाग ले रहा है। अभी हमारा सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर वैक्सीन को बनाने के लिए तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी है। हम इस वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं और बहुत सारी वायरस को हैंडल करने के लिए दवाइयों की खोज के बारे में भी बहुत सारी रिसर्च हो रही है। नए नए तरीकों से अभी मेक इन इंडिया के लिए तो शायद ये वायरस एक प्रकार से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है।